नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवाल बीकॉम पार्ट 1 EAFM पेपर फेस्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है इसके बारे में डिस्कस करा था। फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं इसके बारे में डिस्कस करा था। एक किसी फर्म का इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होता है उसके दो मेथड्स, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट मेथड, और दूसरा था मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट मेथड। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन ऑफ फर्म इन शॉर्ट रन या फिर इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म इन शॉर्ट रन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे परफेक्ट कंपटीशन के अंडर में प्राइस और आउटपुट का डिटर्मिनेशन शॉर्ट रन यानी अल्पकाल में किस प्रकार से होता है। अब कोई भी फर्म है, जैसे हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इसकी स्टडी करी थी, तो उसमें एक यूनिफॉर्म प्राइस नाम से, एक समान कीमत नाम से एक पॉइंट आता है। इट मीन्स प्राइसेज है वो इंडस्ट्री में डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज हैं उनके द्वारा डिटरमाइन होती है। तो यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी फर्म है वो प्राइस टेकर होती है और प्राइस जो डिसाइड होती है वो इंडस्ट्री के लेवल पर होती है। अब शॉर्ट रन में किसी भी फर्म में चार सिचुएशन है वो आ सकती है। जैसे इसमें नंबर 1 आता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जिसे असामान्य लाभ भी बोला जा सकता है। यानी कोई फर्म है उसको जितना एक एवरेज या एप्रोप्रिएट प्रॉफिट होता है उससे ज्यादा प्रॉफिट भी मिल सकता है। तो इसमें दो चीजें हम एक साथ कंसीडर करने वाले हैं। एक तो इंडस्ट्री है उसमें प्राइसेस किस प्रकार से डिटरमाइन होती हैं और वो प्राइस फर्म है वो किस टाइप से उनको एक्सेप्ट करा जाता है। इनिशियल लेवल पर सपोज करें ये कोई इंडस्ट्री है उसका डायग्राम है। इस साइड में प्राइस है वो डिटरमाइन होती है, इस साइड आउटपुट इंडस्ट्री का है वो डिटरमाइन होता है, और वही आउटपुट है वो डिफरेंट फर्म्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। सपोज करें इस फर्म का ये डिमांड कर्व है एंड ये सप्लाई कर्व है, दोनों पर्टिकुलर ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट होते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। ये इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट को आप एक्सिस तक लेकर के आते हैं तो इंडस्ट्री का आउटपुट या टोटल प्रोडक्शन है वो डिसाइड होता है, और वाई एक्सिस तक मिलाते हैं तो इंडस्ट्री की प्राइसेज है वो डिटरमाइन होती है। अब यही प्राइस है वो हर एक फर्म को फॉलो करनी पड़ती है। अब मान लीजिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट सिचुएशन में कोई भी फर्म है उसका डायग्राम किस टाइप से बनेगा। इस साइड में एक्स एक्सिस पर आउटपुट, वाई एक्सिस पर प्राइस, AR एंड MR होते हैं। यानी जो प्राइसेज इंडस्ट्री की हैं वो सेम प्राइस फर्म को फॉलो करनी पड़ती है। रीजन बीइंग प्रोडक्ट है वो होमोजेनियस नेचर के होते हैं, सेम प्रोडक्ट होते हैं, तो कोई भी फर्म है वो अपनी मर्जी से ना तो प्राइसेज डिक्रीज कर सकती है ना ही प्राइसेज इंक्रीज कर सकती है। और यही प्राइस है इसे एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू भी बोला जाता है। अब अपने जो कल मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट मेथड है उसके अकॉर्डिंग किसी भी फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर होता है जहां पर MR कर्व को मार्जिनल कॉस्ट कर्व बिलो पॉइंट से यानी नीचे से कट करता है। सपोज करें ये शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व है जो इस फर्म के MR कर्व को इस E पॉइंट पर कट करता है। इसे आप X एक्सिस तक मिलाएंगे, आउटपुट डिटरमाइन होगा। प्राइस है वो ऑलरेडी है, यानी प्राइसेस क्या होगी OP, और इस फर्म का आउटपुट क्या हो जाएगा OQ या फिर PE। अब सिंपल फंडा है, अगर एवरेज कॉस्ट प्राइस से कम है तो डेफिनेटली फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। तो उस केस में एवरेज कॉस्ट कर्व है SAC वो कुछ इस टाइप से निकलता है। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो आउटपुट को कट करता है, ये सपोज A पॉइंट है, इसे Y एक्सिस तक मिला दिया जाए, और ये सपोज B पॉइंट है, तो इसके बीच का जितना भी पार्ट है वो प्रॉफिट इसमें माना जाएगा। यानी फर्म की प्राइस OP या फिर QE हो जाएगी, एवरेज कॉस्ट है वो OB या फिर QA हो जाती है। इनका प्राइस और एवरेज कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो फर्म के लिए प्रॉफिट माना जाएगा। तो यहाँ पर आप प्राइस इसकी बताना चाहें तो वो OP या फिर QE हो जाएगा। एवरेज कॉस्ट
वो इस केस में ओ बी या फिर क्यू ए हो जाएगा। टोटल प्रॉफिट की बात की जाए तो वो इस सिचुएशन में पी बी ए ई हो जाएगा, पी बी ए ई। और पर यूनिट प्रॉफिट की बात करें तो वो इस सिचुएशन में पी बी या फिर ई ए हो जाता है। यानी एक फर्म है, उसकी जो प्राइसेस हैं उससे एवरेज कॉस्ट है वो ज्यादा कम है, तो उस केस में फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या असामान्य लाभ है वो मिलता है। फिर शॉर्ट रन में सेकंड सिचुएशन आती है, वो आती है नॉर्मल प्रॉफिट की। और नॉर्मल प्रॉफिट को इकोनॉमिक्स में नो प्रॉफिट और नो लॉस भी बोल सकते हैं। यानी न लाभ न हानि की स्थिति होती है, उस सिचुएशन को नॉर्मल प्रॉफिट बोला जाता है या इसे सामान्य लाभ बोल दिया जाता है। सेम कंडीशन है वो रिपीट होती है, जो प्राइसेस इंडस्ट्री में होगी वो एज इट इज किसी भी फर्म को फॉलो करनी पड़ती है। वाई एक्सिस पर अगेन प्राइस एआर एंड एमआर को शो करा जाता है, एक्स एक्सिस पर अगेन आउटपुट है उसको शो करा जाएगा। प्राइसेस जो इंडस्ट्री ने पहले डिसाइड करी है वो एज इट इज फर्म को फॉलो करनी पड़ेगी। और जो प्राइस कर्व होता है या प्राइस लाइन है वही इसमें एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू होता है। अगेन इक्विलिब्रियम या संतुलन बिंदु की बात करी जाए तो कंडीशन है वो सेम रहती है। यानी मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो यहाँ पर ये है, इसको मार्जिनल कॉस्ट कर्व बिलो पॉइंट से कट करेगा, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट या साम्य बिंदु माना जाता है। सपोज करें शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व सपोज कुछ इस टाइप से निकलता है, ये इसको ई पॉइंट पर कट करता है, इसे एक्स एक्सिस तक मिलाएंगे, आउटपुट का डिटरमिनेशन होगा, प्राइसेस ऑलरेडी डिटरमाइंड है, ओपी प्राइस बोल दो या फिर इसे क्यूई प्राइस बोला जा सकता है। अब चूंकि मैंने यहाँ पर आपको बताया नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन या इसे नॉर्मल प्रॉफिट बोल दिया जाता है, इट मींस जितना प्राइस है उतना ही एवरेज कॉस्ट होगा। तो डेफिनेटली एवरेज कॉस्ट कर्व है वो भी इस ई पॉइंट यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट से निकलेगा, एसएसी है वो भी इसमें ई हो जाएगा। यानी यहाँ पर प्राइस की बात करें तो वो ओपी या फिर क्यूई है, और एवरेज कॉस्ट की बात करें वो भी इसमें ओपी या फिर क्यूई हो जाता है। यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। ये शॉर्ट रन में दूसरी सिचुएशन आती है। फर्स्ट सिचुएशन है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की, सेकंड नॉर्मल प्रॉफिट। थर्ड सिचुएशन जो निकल करके आती है वो होती है लॉस की। यानी कोई भी फर्म है उसे शॉर्ट रन में हानि भी हो सकती है, और वो कब होगा जब फर्म की कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ज्यादा आती है, प्राइसेस इंडस्ट्रीज से नॉर्मल डिसाइड होती है, यानी एवरेज कॉस्ट है वो प्राइस से ज्यादा होगी, तो उस केस में फर्म को लॉस होता है। और उस सिचुएशन में डायग्राम कुछ इस टाइप से इसका बनता है। वही है, एक वाई एक्सिस पर प्राइस है वो आती है, एक्स एक्सिस पर आउटपुट है वो आएगा, और प्राइसेस जो इंडस्ट्री डिटरमाइन करती है वो एज इट इज फर्म्स को फॉलो करनी पड़ती है, उसे ही एवरेज रेवेन्यू या मार्जिनल रेवेन्यू बोल दिया जाता है। अब इस केस में सपोज करें मार्जिनल रेवेन्यू को मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो इस पर्टिकुलर ई पॉइंट पर कट करता है, एक्स एक्सिस तक मिलाएंगे, अगेन आउटपुट का डिटरमिनेशन होगा, प्राइसेस ऑलरेडी इंडस्ट्री के डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस से डिसाइडेड होती है। अब सपोज करें फर्म का शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व कुछ इस टाइप से निकलता है, यानी प्राइसेस है वो तो ओपी है और एवरेज कॉस्ट है वो इससे ज्यादा होती है। फिर इस आउटपुट को एवरेज कॉस्ट तक लेकर के जाते हैं और उसे वाई एक्सिस तक मिला देंगे। सपोज ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो ये जो बीच का पार्ट है डिफरेंस ऑफ कॉस्ट एंड प्राइस वो किसी भी फर्म के लिए लॉस माना जाएगा। तो इस सिचुएशन में प्राइस की बात करें वो तो अगेन सेम है, ओपी या फिर क्यूई इसको बोल सकते हैं। एवरेज कॉस्ट की बात करें तो वो इसमें ओए या फिर क्यूबी है जो प्राइसेस से ज्यादा है। टोटल लॉस की बात करी जाए तो वो इस सिचुएशन में एपी ई बी हो जाएगा, और पर यूनिट लॉस की बात करी जाए तो वो इस सिचुएशन में एपी या फिर बीई हो जाता है।
यानी एक फर्म के लिए शॉर्ट रन में ये 3 मेन सिचुएशन होती हैं, जिसमें नंबर 1 आता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सेकंड आता है नॉर्मल प्रॉफिट और थर्ड आता है लॉस सिचुएशन। एग्जामिनेशन में कई बार ये क्वेश्चन है वो एज इट इज रिपीट होता है। फिर इसमें एक सिचुएशन है वो और आ जाती है जिसे शटडाउन पॉइंट या उत्पादन निरस्ती बिंदु बोला जाता है। तो उस केस में क्या होगा और किस टाइप से शटडाउन पॉइंट या उत्पादन निरस्ती बिंदु माना जाएगा। सपोज करें इंडस्ट्री ने ये प्राइसेस है वो डिटरमाइन करके दी है और सिचुएशन उस केस में क्या हो जाएगा शटडाउन पॉइंट। ये फोर्थ सिचुएशन इसमें आती है या उत्पादन निरस्ती बिंदु। प्राइसेस जो गिवन है वो एज इट इज रहेंगी, उसी को AR एंड MR बोला जाता है। उस केस में होगा क्या, जिस टाइप से शॉर्ट रन एवरेज मार्जिनल कॉस्ट है वो निकलेगी, उसके अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम पॉइंट E डिटरमाइन होता है। अगेन आपने इसे एक्स एक्सिस तक मिलाया, आउटपुट का डिटरमिनेशन होता है। अब सपोज करें एक प्राइस आपके पास में और है जो सिर्फ आपके वेरिएबल कॉस्ट को ही कवर करती है, इसे AR एंड MR1 बोल दिया जाएगा। सपोज करें फर्म का एवरेज कॉस्ट कर्व है वो कुछ इस टाइप से निकलता है, यानी जो प्राइसेस है उससे ज्यादा एवरेज कॉस्ट आती है तो फर्म को लॉस तो डेफिनेटली यहाँ पर होता है। ये वाला पूरा पार्ट है वो लॉस यहाँ पर फर्म को हो जाएगा। अब सपोज करें फर्म का एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो कुछ इस टाइप से निकलती है और जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आउटपुट को कट करती है, नया आउटपुट क्या निकल के आएगा OQ1 और नई प्राइसेस क्या हो जाएंगी OP1। यानी ये वो पॉइंट है जिसे E1 बोला जा सकता है कि इसके बाद में फर्म अगर प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है तो उसको बहुत ज्यादा हानि होती है, वो अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कवर नहीं कर पाती है। और अगर कोई फर्म एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कवर नहीं कर पाती है तो उसको प्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए। तो इस केस में शट डाउन पॉइंट कौन सा हो जाएगा E1, यानी जहां पर एक फर्म अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ही कवर कर पाती है, उसके बाद में अगर प्रोडक्शन आप कंटिन्यू करते हैं तो डेफिनेटली फर्म को रिक्वायरमेंट से ज्यादा हानि होती है, या फिर ये बोल सकते हैं कि अननेसेसरी फर्म को लॉस बियर करना पड़ता है। तो कोई भी फर्म है जो अपना प्रोडक्शन बंद करना चाहती है तो E1 जो सेकंड इक्विलिब्रियम है उसके बाद में फर्म को प्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए, अदरवाइज फर्म को डेफिनेटली लॉस होने वाला होता है। ये शॉर्ट रन की 4 सिचुएशन होती हैं और जनरली मेन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन के फॉर्म में शॉर्ट रन का क्वेश्चन है वो ज्यादा आता है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक फर्म का लॉन्ग रन में किस टाइप से इक्विलिब्रियम डिटरमाइन होता है और इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम किस टाइप से डिटरमाइन होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।